तो सबसे पहले बात होगी उत्तर भारत में मचे गर्मी के हाहाकार की। दिल्ली यूपी में लू का भयानक टॉर्चर इस वक्त देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट पहले ही जारी किया था। उत्तर भारत में लू का अलर्ट जारी किया गया है। तो कई ऐसे राज्य हैं जो कि इस वक्त हीट वेव की चपेट में हैं और आने वाले अभी कुछ दिन ऐसे ही तपिश भरे हो सकते हैं। 19 जून के बाद जाकर मौसम सामान्य होने की थोड़ी संभावना यहां पर जताई जा रही है। उत्तर भारत में इस वक्त गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक जो लू का कहर यहां पर पहले ही अनुमान जताया था, यहां पर अलर्ट जारी किया गया था। अगर हम बात करें अधिकतम तापमान की तो 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में फिलहाल तापमान है। कई राज्यों की बात करें, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर इस वक्त गर्मी अपना कहर बरपा रही है। इसके अलावा बिहार, झारखंड की बात करें, वहां पर भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में 2 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, उसके बाद ऑरेंज अलर्ट रहेगा। इसके अलावा झारखंड की बात करें तो झारखंड में 3 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, उसके बाद ऑरेंज अलर्ट यहां पर जारी किया जाएगा। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भी हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। और आप मैप के माध्यम से भी देख पाएंगे, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर हीट वेव को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले कुछ दिन बहुत ज्यादा सावधानी पूर्वक रहने की संभावना है। ये तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक फिलहाल जो है वो ऊपर जाने की अनुमान जताया जा रहा है और उसके बाद पूर्वी विक्षोभ के साथ पश्चिमी विक्षोभ का असर पड़ने की संभावना है और उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा जो असर है वो कम हो जाएगा गर्मी का। उत्तर भारत में, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे जो राज्य हैं उनके पूर्वी हिस्सों में गर्मी का प्रकोप धीरे धीरे थोड़ा कम हो जाएगा। अब आप देखिए आने वाले समय में कैसा तापमान रहने वाला है। आज 14 तारीख है तो 39 डिग्री सेल्सियस तापमान, लेकिन बात करें हम कल की तो 15 जून 43 डिग्री सेल्सियस, 16 जून को 42 डिग्री सेल्सियस और 17 जून को फिर 36 डिग्री सेल्सियस। तो 17 जून से थोड़ा थोड़ा जो तापमान है वो कम होने लगेगा, क्योंकि पूर्वी विक्षोभ के साथ साथ पश्चिमी विक्षोभ का असर रहने की उसके बाद संभावना आ जाएगी। उत्तर भारत के कई हिस्सों में गर्मी का प्रकोप थोड़ा कम हो जाएगा, बाकी राज्यों में भी स्थिति लेकिन जस की तस बनी रहेगी। तो लगातार मौसम विभाग के अनुसार 4 से 5 दिन तक इस तरीके का ही मौसम रहने की संभावना है। उसके बाद लेकिन 17 जून के बाद जाकर थोड़े से मौसम सामान्य हो जाएगा, तापमान थोड़ा सा कम होने लगेगा। अब लेकिन हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक की, क्योंकि ऐसे में बहुत लोग हीट स्ट्रोक के शिकार होते हैं। तापमान क्योंकि लगातार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, एक बार फिर से तापमान बढ़ा, हालांकि बीच में 3 से 4 दिन थोड़ी राहत आई थी, लेकिन इसके बाद फिर से तापमान बढ़ गया है और ऐसे में हीट स्ट्रोक की चपेट में बहुत जल्दी आ जाते हैं। लक्षण क्या है वो आप जान लीजिए। शरीर का तापमान 104 डिग्री या उससे भी ज्यादा होना, शरीर से पसीना निकलना बंद हो जाना, दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो जाना, जिसे घबराहट आप कहते हैं नॉर्मल बोलचाल की भाषा में, कंफ्यूजन, असंतुलन की स्थिति, दौरे की स्थिति, डायरिया जैसी समस्याएं, त्वचा पर चकत्ते पड़ना, तेज सिरदर्द होना, मांसपेशियों में अकड़न, कमजोरी, चक्कर या बेहोशी, ये लक्षण हैं। अगर आपको कुछ ऐसे लक्षण महसूस होते हैं तो आप डॉक्टर से परामर्श जरूर करिए। अब लेकिन आप बच कैसे सकते हैं हीट स्ट्रोक से वो आप जान लीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है ऐसे में हीट स्ट्रोक से बचना। उसके लिए सबसे पहले जो लिक्विड इंटेक है उसको आप बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, प्यास ना हो तब भी पानी पिए, हल्के रंग के सूते कपड़े, जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो पहनिए। घर से निकलते समय जो एहतियात होते हैं, अपने चेहरे को कवर करना, चश्मा लगाना, टोपी पहनना, चप्पल का इस्तेमाल करना, हाथ पैर को गीले कपड़े से ढककर रखना, तेज धूप में बचें। अगर बहुत ज्यादा जरूरत ना है तो तेज धूप में ना निकले, और निकलते भी हैं अगर आप तो छाते का प्रयोग करिए। यात्रा करते समय पानी अपने साथ रखें, कच्ची प्याज खाएं और ऊपरी जेब में लस्सी रखें। इसके अलावा कच्ची अम्बियों का पन्ना का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इमली का पानी, नींबू का पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। घरों को आप ठंडा रखिए और ज्यादा कोशिश करिए कि घर से बाहर ना निकलें। जब बहुत ज्यादा जरूरी हो, अनावश्यक तौर पर घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि हीट स्ट्रोक का खतरा लगातार बढ़ रहा है और हीट स्ट्रोक हर उम्र के लोगों को खतरा पैदा कर सकता है। सभी उम्र के लोगों को हीट स्ट्रोक से खतरा हो सकता है, खासकर बच्चों को, बुजुर्गों को सबसे ज्यादा खतरा होता है। पुरानी बीमारी अगर किसी को है उनको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। धूप में आप निकलने से बचें, ज्यादा पानी पिएं। ये जो एहतियात है वो हर किसी के लिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। लिक्विड इंटेक की मात्रा आप बढ़ाइए, अपने शरीर में प्यास लगे या ना लगे पानी आप पिए। हीट स्ट्रोक की समस्या अगर आपको हो जाती है तो आप क्या करें और क्या ना करें, इसका भी बेहद खास ख्याल रखना जरूरी है। सबसे पहले तो बड़ी बात यह है कि आप खुद से डॉक्टर ना बने।
बिना देर किए डॉक्टर को आप दिखाएं, जो आपके नजदीकी डॉक्टर है, परामर्श आप उनसे लें। 102 से 103, 4, 5 अगर आपका तापमान पहुंचता है तो हीट स्ट्रोक का असर काफी ज्यादा आपको हो सकता है। कूलर, पंखे चलाकर बर्फ की पट्टियां रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉल, ओआरएस का आप सेवन कर सकते हैं। नमक और चीनी के पानी का घोल का सेवन कर सकते हैं। शरीर में पानी की कमी किसी भी कीमत पर ना होने दें। अगर बच्चों को वॉमिटिंग होती है, लूज मोशंस होते हैं, तो ओआरएस का घोल सबसे ज्यादा अच्छा होता है। हल्का खाना, मसाले को अवॉइड करें, हल्का खाना खाएं, बाहर का खाना खाने से बचें। दलिए का सेवन आप कर सकते हैं। तो ये तमाम ऐसे एहतियात हैं जो आप घर रहते हुए इनको कर सकते हैं और आप बच सकते हैं, अपनों को बचा सकते हैं। तमाम जो हमारे सहयोगी हैं वो अलग अलग स्थानों से इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ग्राउंड जीरो से क्या स्थिति वो आपको हम बताएंगे। आशुतोष मिश्रा जुड़ रहे हैं लखनऊ से, गौरव जुड़ रहे हैं दिल्ली से। तस्वीरें हम जानेंगे। सबसे पहले आपको देश की राजधानी दिल्ली लिए चलते हैं और उसके बाद आपको लेकर चलेंगे लखनऊ। गौरव, जिस तरीके से अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा गर्मी है, लू के थपेड़े हैं, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा, ऊपर से दिल्ली में तो पानी की भी कमी है, तो हर तरीके से दिल्ली वासी परेशान हैं। अगर हम बात करें आने वाले 3 से 4 दिन की, तब भी कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है इस भरी गर्मी से। बिल्कुल, अभी मुश्किल से 20 सेकंड पहले ही जो धूप था दिल्ली के अंदर वो थोड़ा सा कम हुआ है। और ये जो धूप कम हुआ है उससे अब लगता है कि आज, क्योंकि मौसम विभाग की एक भविष्यवाणी है कि आज राजधानी दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा बारिश तो नहीं, लेकिन हल्की बूंदाबांदी जो है वो देखने को मिल सकती है, लेकिन तेज हवाओं के साथ में ये चीजें देखने को मिलेंगी। तो दिल्ली के अंदर कभी धूप तो कभी छांव जैसा एक माहौल जरूर बन रहा है, लेकिन इस बीच जो लू है वो काफी तेज चल रहा है। और हीट वेव जो हम बार बार, जिससे अभी आपने बताया कि तमाम सावधानियां बरतनी है लोगों को, राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में भी स्थिति बहुत ठीक नहीं है। लगातार इस तरीके की समस्या लेकर के लोग पहुंच रहे हैं। और दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें तापमान की, तो तकरीबन 44 डिग्री के आसपास तापमान जो है वो पहुंच गया है। और ऐसे में राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत भी लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन मौसम विभाग की आज जो जानकारी निकल करके आई वो ये है कि ये हीट वेव जो है वो जारी रहेगी, चलती रहेगी, लेकिन अगले 2 हफ्ते बाद से दिल्ली में मानसून आएगा। और 2 हफ्ते काफी भारी रहने वाले हैं राजधानी दिल्ली के ऊपर, क्योंकि लगातार दिल्ली में 44 डिग्री 46 डिग्री तक जो तापमान है वो पहुंच रहा है। लेकिन आज मौसम विभाग ने ऐसा अंदेशा जताया है कि देर शाम तक कहें या फिर बीच में अभी मौसम में, क्योंकि कभी धूप और कभी छांव जैसा माहौल अगर यहाँ पे हो रहा है, तो बूंदाबांदी जो है वो तेज हवाओं के साथ जरूर होगी और उससे थोड़ी बहुत राहत जो है वो राजधानी दिल्ली के लोगों को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल गौरव, क्योंकि अभी तो फिलहाल 2 से 3 दिन तक बहुत ज्यादा जो गर्मी है वो फिलहाल दिल्ली में है। बात अब करेंगे लखनऊ की, क्योंकि आशुतोष वहां से जुड़े हुए हैं। आशुतोष, लखनऊ के क्या हाल है, क्योंकि गर्मी वहां पर भी बहुत ज्यादा है। ना सिर्फ लखनऊ बल्कि उत्तर प्रदेश के तो कई जिलों में इस वक्त रेड अलर्ट जारी है हीट वेव को लेकर। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के करीब 1 दर्जन से ऊपर जिलों में रेड अलर्ट जारी है और उसका असर भी देखा जा रहा है कि आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिले ऐसे हैं जहां हीट वेव का असर इतना भयंकर रूप ले चुका है कि कई लोग तो अस्पतालों में भर्ती हुए हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आज जो सरकारी अस्पताल हैं वो अपनी व्यवस्थाएं करने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा अगर हम खासकर लखनऊ की बात करें और उत्तर प्रदेश की बात करें तो बताया जा रहा है IMD के अनुसार आज लखनऊ में शाम होते होते बादल छा सकते हैं। हालांकि अभी करीब 46 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ तापमान बना हुआ है। तो गर्मी इतनी भीषण है कि सड़कों पर सुबह से ही 10 बजे के बाद से लगातार सन्नाटा छा जाता है। मैं इस समय VIP सड़क पर खड़ा हुआ हूँ, मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़ा हुआ हूँ और मैं अपने ठीक सामने देख रहा हूँ तो हालत ये है कि लोग गर्मी की वजह से इतने परेशान हैं, लेकिन सरकार की ओर से तमाम इंतजाम किए गए हैं। कई जगह पानी की व्यवस्था की गई है, टैंकर लगाए गए हैं, इसके अलावा पानी के घड़े भी लगवाए गए हैं ताकि लोगों को जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, जो जरूरी काम से घरों से बाहर निकल रहे हैं और पानी की कमी ना हो, ऐसा जो डॉक्टर है, जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, उनका कहना है कि समय समय पर लिक्विड लेते रहें, पानी लेते रहें ताकि गर्मी का असर बहुत ज़्यादा ना हो पाए। तो ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। लोगों को एहतियात बरतने की भी सलाह दी गई है कि अगर कोई बहुत ज़रूरी काम ना हो तो घर से बाहर न निकलें।
तो ये वो चीजें हैं। हालांकि अगर आईएमडी की माने तो आज शाम होते होते बादल छा सकते हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और लखनऊ वासियों को इससे राहत मिले थोड़ी। आशुतोष, क्योंकि गौरव भी लगातार बने हुए हैं। गौरव, जिस तरीके से आशुतोष ने भी जिक्र किया, अभी आप भी बता रहे थे कि जरा सी धूप जरूर कम हुई है, लेकिन ये जो धूप कम हुई है 1 से 2 दिन तक ये मौसम ऐसा है, लेकिन उसके बाद फिर से तापमान बढ़ने की संभावना है। हर किसी के मन में सवाल बस यही है कि इस गर्मी से अब छुटकारा कब मिलेगा। बिल्कुल, देखिए, और खास करके इसके लिए दिल्ली में अगर हम देखें, लगातार जिस तरीके से मौसम विभाग भी हम लोग जाते हैं, और मौसम विभाग के जो वहाँ पर लोग हैं उनसे जब बातचीत होती है, विशेषज्ञों का साफ तौर पे यही कहना है कि दिल्ली का जो मौसम है, अगर हम देखें, बाकी राज्यों के मौसम परिवर्तन पर सीधे सीधे निर्भर करता है। और जिस तरीके की स्थिति राजधानी दिल्ली में पिछले 20 दिनों से बनी हुई है, जो गर्म हवाएं हैं वो काफ़ी तेज चल रही हैं और इनसे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। हालांकि अगर आप देखिए, राजधानी दिल्ली में पानी के साथ साथ अगर हम देखें, गर्मी का प्रकोप भी बढ़ रहा है, पानी की भी दिक्कतें हो रही हैं। तो ये जो समस्याएं हैं एक साथ राजधानी दिल्ली में जरूर चल रही हैं। दूसरा, अगर हम देखें मौसम विभाग की बात करें तो जो 2 हफ्ते बाद मानसून आने की बात की जा रही है, ये मानसून पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपना असर दिखाएगा। चाहे वाराणसी की बात करें, गाजीपुर की बात करें, गोरखपुर की बात करें, कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर वो असर बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में ऐसा अंदेशा मौसम विभाग का है कि अगले जो 4 दिन है, फिलहाल कोई राहत इन 4 दिनों में नहीं मिलने वाली है। काफी गर्म दिन होंगे और तापमान की अगर हम बात करें वो 46 डिग्री 45 डिग्री तक पहुंचेगा। लेकिन एहतियातन अगर हम बात करें मौसम विभाग के अंदेशा की, जो आज एक अंदेशा मौसम विभाग ने जताया है, देर शाम के आसपास ऐसी बूंदाबांदी जो है, थोड़ी बहुत वो भी बूंदाबांदी दिल्ली एनसीआर के आसपास होगी और जो बादल हैं वो बारिश करके निकल जाएंगे और उसके साथ आंधी और जो हवाएं हैं काफी तेज चलेंगी। तो इस तरीके का अंदेशा मौसम विभाग ने जताया जरूर है, लेकिन इससे कोई राहत मिलने की उम्मीद जो हम लोग कोशिश कर रहे होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगले जो ये 2 हफ्ते का वक्त होगा राजधानी दिल्ली के लिए और खतरनाक होगा। और हीट वेव की अगर हम बात करें तो हीट वेव के भी शिकार जो पेशेंट हो रहे हैं उनकी संख्या भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। हालांकि दिल्ली में कई स्थानों पर हम लोग देख रहे हैं अमूमन जहां पर बहुत भीड़ भाड़ एकत्रित होती थी, चाहे हम इंडिया गेट की बात करें, कुतुब मीनार की बात करें, तमाम ऐसे हिस्से जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ होती थी, इन दिनों वहां भी भीड़ जो है नदारद सी नजर आ रही है। बिल्कुल, रास्ते सूने हो चुके हैं, लोग घरों से नहीं निकल रहे। हालांकि भलाई भी इसी में है कि अगर अनावश्यक है तो आप घरों से बाहर ना निकलें, जरूरत होने पर ही निकलें। बात अगर करें हम आशुतोष लखनऊ की और पूरे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि हम बात करना चाहते हैं यहाँ पर, क्योंकि कई ऐसे जिले हैं जो कि इस वक्त रेड अलर्ट में है और 2 से 3 दिन के बाद वहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाएगा। अगर हम बात करें लखनऊ की, तो क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं? क्योंकि जगह जगह हम देखते हैं प्याऊ लगा दिए जाते हैं या जो ट्रैफिक लाइट्स होते हैं उनके ड्यूरेशन को कम कर दिया जाता है। तो क्या कुछ एहतियात आप देख पा रहे हैं प्रशासन की तरफ से? देखिए, जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप अभी पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि भीषण गर्मी पड़ रही है, तो इसमें जो हालांकि ट्रैफिक नियम में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे जरा दिखाइए, जो पीछे आप रेड लाइट हमारे देख रहे हैं, तो यहाँ ये 12 बजे के बाद इसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है और लोग जो सुचारू रूप से निकल सकते हैं, यानी कि लोगों को स्टॉप का सामना नहीं करना पड़ता है, लोगों को खड़े होकर वहाँ इंतजार नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा भी सरकार की ओर से प्याऊ जैसी व्यवस्था की गई है, पानी के टैंकर की व्यवस्था की गई है और लगातार जो मौसम विभाग के अधिकारी हैं वो अपडेट करते रहते हैं और सरकार लोगों से अपील कर रही है कि बहुत ज़्यादा अगर जरूरी न हो तो घरों से बाहर न निकलें। लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी है उन लोगों की जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, वो आखिरकार घरों में कैसे रह सकते हैं। तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या खड़ी ये रहती है कि वो घरों के बाहर जरूर रहते हैं, लेकिन गर्मी के कारण उनकी दुकानदारी में कोई इजाफा नहीं होता है, लोग उनकी दुकानों पर नहीं पहुंचते हैं। जो जूसेस की दुकान लगाए हुए हैं, जो कोल्ड ड्रिंक की दुकान लगाए हुए हैं, जो पानी की दुकान लगाए हुए हैं, ऐसे लोगों को गर्मी से तो दिक्कत है ही है और गर्मी के कारण ग्राहक भी उनके पास नहीं पहुंच रहे हैं। तो तमाम समस्याएं गर्मी के कारण लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। हालांकि आईएमडी के मुताबिक आने वाले समय में थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन एक बात तो है कि भले ही हल्की बूंदाबांदी हो जाए, तत्कालिक राहत मिल जाएगी, लेकिन
आने वाले समय में दिक्कतों का और सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि थोड़ी बूढ़ाबादी होने के बाद आप देखेंगे कि मौसम में एकदम से बदलाव होता है, जिससे बीमारियां भी घरों को घेर लेती हैं। तो उनसे भी लोगों को एहतियात के तौर पे एहतियात बरतना पड़ेगा, अपने आप को बचाव करना पड़ेगा। हालांकि तमाम तरीके के इंतजाम जरूर किए जा रहे हैं और लोग अपने आप को बचाव की कोशिश भी कर रहे हैं, और लोगों से ये भी सरकार अपील कर रही है कि घरों से निकलें तो छाता ले लें और तमाम तरीके की व्यवस्थाएं हैं उसका उपयोग करें। तो हो सकता है कि आईएमडी के मुताबिक जो बादल छाए जाने की संभावना है, अगर ऐसा होता है तो लोगों को कुछ दिनों में राहत मिलने वाली है। राहत जरूर मिलेगी गौरव, लेकिन दिल्ली में थोड़ी सी बूंदाबांदी होती है तो ह्यूमिडिटी की समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है, वो और ज्यादा परेशान करती है। गर्मी तो परेशान करती है, लेकिन जो ह्यूमिडिटी होती है, उमस जिसे हम कहते हैं, वो दिल्ली वासियों को और ज्यादा परेशान करती है। और बिल्कुल देखिए, उसका भी स्तर 32-33 तक पहुंच चुका है और लगातार जिस तरीके से उमस जो है राजधानी दिल्ली में बढ़ रही है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को और दिक्कतें हो रही हैं। क्योंकि अगर हम बात करें जो ये गर्म हवाएं चल रही हैं, गर्म हवाएं तो फिर भी लोग उससे बच रहे हैं, अपने मुंह को ढक करके और किसी तरीके से अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं। लेकिन अगर ये हवाएं बंद हो रही हैं तो उमस सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। और खास करके हमने अभी देखा था पिछले दिनों जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, वोटिंग की प्रक्रिया चल रही थी, तो कुछ पोलिंग बूथों पर इस तरीके की शिकायत भी आई थी कि जहां पर पंखे नदारद थे और लोग जब लाइनों में लग के मतदान कर रहे थे, इसी राजधानी दिल्ली की मैं बात बता रहा हूं, तो उमस से कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी। तो ये स्थिति भी देखने को मिली थी। तो ये राजधानी दिल्ली के अंदर इस तरीके की समस्याएं हैं, क्योंकि तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस बीच अगर हम बात करें अलग अलग हिस्सों की, तो जैसा कि अभी लखनऊ में जानकारी मिली थी कि जो वहाँ रेड लाइट है, चाहे जो सिग्नल है, उसको बिल्कुल बंद किया जाता है 12 बजे के बाद। लेकिन राजधानी दिल्ली में आप अगर इस तरीके की कवायद करते हैं तो उससे बहुत सारी व्यवस्थाएं बाधित होंगी। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है लोगों के लिए कि जो रोज काम करने वाले लोग हैं, कहीं पर ये भी देखा जाता है कि अगर आप सिग्नल बंद नहीं कर पा रहे हैं तो उस स्थान पर जो ग्रीन शीट होती है वो लगा दी जाती है। तो क्या कुछ ऐसी तस्वीर भी दिल्ली से है या वो भी नहीं है? नहीं, फिलहाल राजधानी दिल्ली में इस तरीके की कोई भी व्यवस्था, खास करके अगर हम कहें वैकल्पिक व्यवस्था किसी को अगर हम ट्रैफिक के लिहाज से देखें, वो देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि कुछ एक आध हिस्से में जहां पर राजधानी दिल्ली में ये जरूर देखने को मिला कि जो प्याऊ है, पीने का पानी जो है लोगों के लिए, वो जरूर मटके का जो पानी होता है, मिट्टी के जो घड़े होते हैं, उसमें जरूर रखा हुआ नजर आ जाता है। लेकिन बाकी इस तरीके की चीजें देखने को नहीं मिल रही हैं। हालांकि आप देखिए, अगर दिल्ली की हम ट्रैफिक नियमावली को समझने का प्रयास करें तो सुबह काफी प्रेशर होता है और ऐसे में गाड़ियां स्टार्ट रहती हैं, लंबी लंबी कतारें रहती हैं, ट्रैफिक जाम में लोग परेशान रहते हैं और उस समय का जो तापमान रहता है वो 44 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो ये जो स्थिति है राजधानी दिल्ली की, काफी भयावह बनी हुई है। और इस भयावह स्थिति के बीच राजधानी दिल्ली जल संकट से जूझ रही है। पीने के पानी की समस्या लोगों के पास नहीं है। तो आप कल्पना करिए कि एक जगह पे तापमान 44 डिग्री चल रहा हो और दूसरा पीने के पानी की जो जंग है वो भी लगातार लोग लड़ रहे हो। तो ऐसे में दिल्ली की स्थिति काफी बद से बदतर है। अब सबकी निगाहें टिकी हुई है मानसून के ऊपर, क्योंकि वो भी 2 हफ्ते बाद राजधानी दिल्ली में जब मानसून दस्तक देगा, यानी 29 से 30 तारीख के बीच में दिल्ली में अच्छी खासी बारिश जो होने की संभावना है वो मौसम विभाग जता रहा है। तो लोगों की उम्मीद है कि जब बारिश होगी और वो भी कम से कम 1 हफ्ते की जो बरसात होगी, मौसम जब चेंज होगा, तब जाकर के उमस और इस गर्मी से दिल्ली वासियों को राहत मिलती नजर आएगी। लेकिन उसके लिए भी काफी इंतजार करना पड़ेगा, करीब करीब 2 हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा। आशुतोष, अगर हम बात करें लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की, तो क्या लखनऊ में भी जल संकट जैसी कोई समस्या है या इससे भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है? देखिए, खासकर लखनऊ में तो ऐसी कोई समस्या अभी सामने निकल के नहीं आई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के तमाम वो इलाके हैं जैसे बुंदेलखंड है, अलीगढ़ है, आगरा है, मैनपुरी है, मिर्जापुर है, वो तमाम ऐसे ज़िले हैं जहां पानी की समस्या का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। अलीगढ़ में खासी दिक्कत देखी जा सकती है, पानी को लेकर लोग परेशान हैं, पीने के पानी की दिक्कत हो रही है। इसके अलावा मिर्जापुर और बुंदेलखंड में तो वो तमाम इलाके हैं जहां पानी की समस्या हो रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश का जो जल शक्ति विभाग है वो अपने तरीके से काम कर रहा है, समस्याओं को सुधारने का प्रयास कर रहा है। उसमें एक टीम भी बना दी गई है जिससे इन इलाकों में लोगों से संपर्क करके कैसे पानी की व्यवस्था को सुधारा जाए उस पर काम कर रही है। तो वो देखिए, गर्मी के कारण बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लोगों को। अभी आने वाले समय में आप देखेंगे सरकारी स्कूलों का ऐसा बताया गया है कि कल के बाद से स्कूल खुलने हैं,
तो देखा जाएगा क्या सरकार इस पर कोई निर्णय लेगी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो प्राइमरी क्लास में पढ़ते हैं, उनके लिए बड़ा समस्या हो जाएगी आने वाले समय में, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है। और ऐसा मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि 1-2 दिनों में बादल छा सकते हैं, हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। अगर बारिश होती है तो राहत मिलेगी, और अगर बारिश नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि सरकार आने वाले समय में प्राइमरी स्कूलों को भी और आगे के लिए बंद कर दे और जुलाई के आसपास उन्हें खोलने का निर्णय किया जाए। तो वो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से, गर्मी की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि 1-2 दिन में पता लगेगा। मौसम विभाग का कहना है कि 24 जून तक मानसून आने की संभावना है लखनऊ और उत्तर प्रदेश में। और गौरव, अगर हम बात करें राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में स्कूल्स को लेकर क्या कुछ गाइडलाइन है फिलहाल? देखिए, फिलहाल अगर बात करें राजधानी दिल्ली में, पिछले दिनों हमने देखा था कि जब तापमान दिल्ली में लगातार बढ़ रहा था और हीट वेव से तमाम लोगों की जो मौत की खबरें निकल करके सामने आ रही थी, तो कुछ जो स्कूल थे वहां स्कूलों की छुट्टियां भी कर दी गई थी। हालांकि अब जो जानकारी है कि आने वाले कुछ दिनों में 1 से 2 दिन की अगर हम बात करें, कुछ स्कूल हैं उनको खोलने की बात चल रही थी। और आप देखिए कि अगर इस तरीके का तापमान रहता है, हालांकि राजधानी दिल्ली में भी स्कूलों की छुट्टियां की गई हैं, तो इस तरीके का तापमान रहता है तो फिर से मुझे लगता है कि जुलाई तक वो छुट्टियों को फिर से आगे रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम बात करें दिल्ली की नियमावली की, तो यहाँ पर 2 पाली में स्कूल चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में उन बच्चों को बुलाया जाता है जो 1 से 5वीं तक पढ़ते हैं, उसके बाद दूसरे पार्ट में। तो ये कुछ ऐसे स्कूल हैं दिल्ली के जो सरकारी केंद्रीय विद्यालय हैं, वहाँ इस तरीके के नियम भी अपनाए जाते हैं। लेकिन चूंकि जब स्थिति इस तरीके की रहेगी, गर्मी बढ़ेगी और इस तरीके का हीट वेव लगातार बढ़ेगा, तो आने वाले दिनों में इस तरीके से स्कूलों को भी बंद करने की जो कवायद है वो देखने को मिलेगी। क्योंकि जब तक मौसम पूरी तरीके से तापमान नॉर्मल नहीं होता है, खास करके अगर हम दोपहर की क्लास करने वाले बच्चों की बात करें, और जब वो अपने घरों से निकलते हैं, उन्हें ऑटो से लेकर के और स्कूल तक जाने में काफी परेशानी होती है। इसको ध्यान में रखते हुए बच्चों की तबीयत ना बिगड़े, खास करके क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही हुई और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया, और आशुतोष आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। क्योंकि देखिए, लगातार गर्मी बढ़ रही है, अलग अलग राज्य जो कि इस वक्त गर्मी की चपेट में, हीट वेव की चपेट में है। अब आपको हम बताएंगे मैप के जरिए कि आखिर ऐसे कौन कौन से राज्य जहां पर गर्मी का, हीट वेव का सबसे ज्यादा खतरा है। बात अगर हम करें उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की, तमाम ये ऐसे राज्य हैं जहां पर इस वक्त हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। आप मैप के जरिए समझ पाएंगे। हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके अलावा पश्चिम बंगाल और झारखंड, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा गर्मी को लेकर, हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देखिए, बिहार में भीषण गर्मी के बीच में जल संकट से आम हो या खास, हर कोई प्रभावित है। राजधानी पटना के वीरचंद पटेल पथ स्थित विधायक आवास में जल संकट की समस्या बनी हुई है। विधायकों के आवास में टैंकर से पानी मंगाया जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिले भीषण गर्मी की चपेट में हैं, लेकिन जल संकट की समस्या लगातार गहराती जा रही है। इस समय हम बिहार की राजधानी पटना के विधायक फ्लैट पे हैं, जहां तमाम माननीय विधायक रहते हैं। लेकिन यहां भी पानी की क्या स्थिति है, आप देखिए, टैंकर से लोग पानी लेने को मजबूर हैं। ये टैंकर यहाँ पे लगा है और ये चारों तरफ मेरे यहाँ पे विधायक रहते हैं। सभी पार्टी के विधायकों को ये फ्लैट यहाँ पे मुहैया कराया गया है, तमाम सुविधाएं दी गई है। लेकिन बावजूद इसके पटना में इतनी गर्मी है कि यहाँ से लोग पानी टैंकर से इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग टैंकर से पानी ले रहे हैं? आप जैसा देख ही पा रहे हैं, टैंकर से पानी ले रहे हैं, और ये अभी से नहीं ले रहे हैं, कल से ही हम लोग ले रहे हैं। कल से तो सभी सुविधाएं रहती हैं विधायकों के लिए, तो कोई सुविधा नहीं दिख रहा है। अब सुविधाएं तो आप देख ही रहे हैं, सुविधाएं तो बस नाम भर की रह गई हैं। क्या सुविधाएं हैं? जैसे सब जगह पानी का समस्या है, वही समस्या यहाँ भी है। जो मोटर था, कल से कंप्लेन दे रहा है कि मोटर जल गया है। मोटर जलने के बाद देख रहे हैं कैसे हम लोग पानी भर भर के लेके जा रहे हैं। सुबह से ढोते तो हम लोग परेशान हो गए हैं। तो अधिकतर विधायक के घर से ऐसे ही पानी जाता होगा? अधिकतर विधायक, सब लोग का जो एक सबसे बड़ा जो फॉल्ट है कि इतने 65 फ्लैट्स हैं टोटल, और सबका बस एक कनेक्शन है, एक मोटर का सोर्स था जो जल गया है। तो ये तो गड़बड़ी बिल्डिंग का डिपार्टमेंट जो है, जो कंट्रैक्टर है, जो उसकी दिक्कत है। तो हमेशा आप लोग ऐसे ही पानी ले जाते हैं? हमेशा तो नहीं ले जाते हैं, इधर पर कल से जो ये हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदर्श है। बिल्कुल, देखिए, ये पटना का विधायक आवास है, जहां पर 65 ऐसे फ्लैट्स है जहां पे माननीय विधायक अलग अलग पार्टियों के रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये टैंकर एक लगा, आपको नजर आएगा, और यहीं से लोगों को जो पानी है वो यहाँ से दिया जाता है, क्योंकि बहुत समस्या होती है पानी की। मोटर लगाए गए थे लेकिन मोटर जल गया फिलहाल, उसके कारण लोग टैंकर से पानी लेने के लिए मजबूर हैं। आम लोगों के जीवन में पानी और जल संकट की समस्याएं गहराती जा रही है। आम हो या खास, सभी इससे प्रभावित होते जा रहे हैं। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ अश्मित सिन्हा, भारत 24 पटना।